आप डायरेक्ट जब किसी रिलेशन में नहीं है तो किसी से मिल, बल्कि आप एक एक ने भी अलग अलग हम बुलाम दे, कौन किसने बुलाया, बड़ा मुश्किल काम था। लेकिन हम जहाँ वहाँ के जो भी भारत से जुड़े हुए हैं, जैसे अभी वाले वो आपके किसी के मामा, किसी के फूफा, किसी के कुछ चाचा साहब कुछ न कुछ लागते होंगे। तो हमारा एक मिशन है कि भारत एक बार जो जुड़ गया उससे जुड़े हुए जितने भी लोग हैं कि हम एक बार तो उनके साथ कनेक्शन में और यो मैसेज उन्हें दे सका कि भगवान ने धरती पर क्यों आना पड़ा। क्योंकि देखो आपकी जो लाइफ है फिलहाल जो एज का मोड़ है वो बड़ा डिसाइड करने वाला है, निर्णायक मोड़ पर होगा। आप नशे करके डिप्रेशन में भी जा सको, ऑप्शन है आपके, ओरान खत्म करने का, बदला लेने की उत्तेजना, ये सारी चीज भी पीक पर हो। कुछ कर गुजरने का, रिस्क लेने का, वो भी पीक पर हो। एनर्जी हाईएस्ट लेवल की हो। जिस चीज में लोग यूँ सोचे करा कि नहीं चाहिए, आप उस एज में हो कि एक बार करके देखने में किया जाए। मुझे नशा हो, डिप्रेशन हो और दूसरी एबनॉर्मल एक्टिविटीज़ हो, इलीगल अफेयर्स हो, क्योंकि आज के युग में अगर देखा तो बहुत सारे केस इसे सामने आए हैं कि जिनके बारे में सोच के यूँ हुआ है कि बच्चे इस टाइप की चीज़ सोच भी क्यों कर सकते। और उस खातिर सोशल मीडिया, यूट्यूब, फेसबुक, इंस्टाग्राम, ये जो सारी चीज़ है ना, इनने सारा संसार आपका आगे खोल के रख दिया। पूरी दुनिया आपका आगे है। आप एक चीज़ खातिर बटन क्लिक करोगे, आपने 1000 चीज़ दिखाओगे और उन 1000 में से एक क्या आपके काम की है, 999 बेकार है या भी मेरा काम है। क्योंकि कुछ एक चीज़ तो जो आपने जरूरत नहीं है, बिना जरूरत की आपका आगे रख दी जाए। और पेरेंट्स के यह चीज़ समझ में नहीं आती कि हम इन्हें समझावा तो समझावा कि समझावा क्यों कर समझावा कि सही है कि गलत है, आपने खुद पता नहीं होता। और अपने आप ने ठीक मानने की एक होड़ सी है, एक जिद है कि हम ही ऐसे ही हम ऊपर तो एक बेम और हो जा है। अगर हमारा समझदार और कोई नहीं है, हमारे माँ बापा ने बेरा ही नहीं क्या, क्योंकि जिन चीज़ों का हमने बेरा है रियली उन्हें नहीं पता। इंस्टाग्राम और फेसबुक के वो है 90% पेरेंट्स नहीं बोलते। और आप जिन घर में आए हो, आपके मम्मी पापा ने तो मेहनत करके पीछे इकट्ठे कर लिया, घर बना लिया, बस इतना ही मेरा। लेकिन आज के लेवल पे बदल गई प्रॉब्लम। एक तक इतने तक भी होया कर दी कि मैंने तो इस लड़की से शादी करनी है, माँ बाप रोज ही के ना चलो मान जाएंगे, ठीक ठाक हो जाए, लड़की भी इस जिद पर। आज प्रॉब्लम ये है, कितने कंफ्यूजिंग टाइम में गुजर रहे हैं हम। एक लड़के का 4 के साथ अफेयर है, उसके खुद यह चीज समझ में नहीं आ रही मैं क्या करूँगी। इन सब में तय कौन सही है, मेरे खातिर कौन बेटर है, कुछ भी समझ में नहीं आ रहा। मतलब हम के आगे अपनी कोई बात तो जब रखेंगे जब हम किसी निर्णय पर पहुंच गए मेरे खातिर कैसे ही है। और वो भी आपने खतरनाक क्यों कहूँ, क्योंकि +2 में जो बालक हैं वह अफेयर्स की बात करेंगे, इलीगल गैर कानूनी चीज़ों की बात करें। सोचे हैं बाट देखे लड़की के किस दिन 18 साल के होंगे, 18 साल के होंगी, अगले दिन कोर्ट मैरिज खातर आवेदन दे दिया, लड़का चाहे जमानत पा रहा हो, जिसके साथ अफेयर है वो चाहे जमानत पा रहा हो, और घर के जो लड़का देखा वो चाहे बैंक ऑफिसर हो, फर्क ही नहीं पड़ता इन चीज़ों तक में। क्योंकि जो संस्कार नाम की चीज़ थी वह खत्म होने जा रही, बच्चा न समझ में को नहीं आता वह चीज़। पेरेंट्स के आगे किसा रवैया होना चाहिए, कि आउटलुक होना चाहिए। हम जो सोचा हाँ माँ बाप कन्विंस करने भी हुए हैं, और आपकी जिद अगर नहीं मानी जा तो आप सुसाइड कर लोगे। जो एक और खतरनाक हथियार हाथ में है, मैंने तो मैं फांसी खा लूँगा। कई बताना भी जरूरी कौन समझ के फांसी खाए जाए,
MSc करते हुए फांसी खा जाए, PhD करते हुए फांसी खा जाए, कोटा में कोचिंग खाते हुए जो बालक फांसी खा जाए। आप सोच के देखो, जीवन इतना अनमोल, और आप जिनने पैदा करे हो, जिनने बड़े करे हो, कि आप एक एक दिन बड़े हो। बच्चा जब 5 साल का है तो पेरेंट्स के सोचे हैं, 1 साल का है तो के सोचे हैं। इवन आपकी मम्मी जब आप गर्भ में आए हो, जब तक उसकी कितनी उम्मीद, कितने सपने, कितनी सारी चीज उसकी आपने लेके न बुनी जाना है, लेकिन ये चीज मायने नहीं रखती। जो बच्चा MSc में होके न सुसाइड की सोच सके है, मैं तो कहूँगी कि वो एक नंबर का स्वार्थी है। आपका डिप्रेशन, आपका कंफ्यूजन, आपकी सिचुएशन, आपकी दिक्कत, आपकी समस्या है अपनी जगह, हकीकत है वे, मैं यह चीज़ नहीं करती गलत है, हो सके हैं कि बहुत बुरी स्थिति में आप हो, फंस गए, लेकिन जब कोई गलत स्टेप उठाने की सोचा, हाँ उस टाइम एक बार भी अपने मम्मी पापा का नहीं ध्यान आवे है कि जिसने आप 24 साल के करे हो उसने 24 साल के ऊपर काटे होंगे। और ईव जब डेड बॉडी देख के न वह आखिरी सांस नहीं बेचारे चैन की सांस नहीं कर ले पाओगे। बस 24 साल उनके रोज 24 घंटा में आँखें का आगे नहीं करेंगे। हम सारे जो बड़े हो लिए, आप उस एज में हो जिसने हम पार करके आए। हम सारे जब आपकी एज में थे, हम भी ये सारी चीज फील कराते थे। आप खातर अवेलेबल है, हमारे खातर अवेलेबल कौन थी ये सारी चीजें, पर फीलिंग्स तो वही थी ना, इमोशंस वही थी, एनर्जी वही थी, उमंग उत्साह का लेवल वही था, रिस्क उठाने की हिम्मत भी वही थी, ये सारी चीजें होती, लेकिन वो एक पॉजिटिव रूप में थी। के सही है, के गलत है, यह भी हम साथ साथ रखा करें। बुजुर्ग के सोचेंगे हमारे बारे में, यह चीज भी साथ रखा करें। और इसी वजह से इन चीज़ों के कारण एक शर्म, एक एजिटेशन, संकोच था, कुछ गलत ना हो जा जिनकी वजह से इन बड़ी नज़र झुकानी पड़े, या जो एक चीज़ थी साथ साथ इसमें हम बचाए रखें। आपकी एज में जब थी तो भाईजान बताया आपने ही, मेरे खातर यूनिवर्सिटी टॉप करना कोई मुश्किल काम नहीं था। आप भी कह दो तो मैं भी कर दूँ, 10 किताब पढ़ के ना पेपर तो देने हैं, इसमें मुश्किल चीज़ की है, कोई मुश्किल चीज़ को नहीं। बल्कि सिलेबस की किताब तो मैं पढ़ाई जब कर दी जब एक भी ना रह जाया करता, या तो टीचर्स के लेक्चर सुनाया कर दी, ना तो दुनिया भर की और किताब बतेरी थी। स्वामी दयानंद ने की है, विवेकानंद ने की है, महात्मा बुद्ध ने सारा राजमहल ऊंधियाणी विग्रह त्याग की इच्छा क्यों हुई, ये सारी चीज ये जानना जरूरी था। भारत आज़ाद करवाने में चंद्रशेखर आज़ाद अपने घर उनके भी थे, परिवार उनके भी थे, फीलिंग्स उनकी भी थी, पर सब किन देश के ऊपर ने उछावर कर दिया तो किन्हें तो बात होगी। वो लोग ये सोचा कर दे, किस टाइप की भावना थी, किस चीज़ में और भी बड़ी रुचि थी, क्योंकि जीवन यो है तो सबके बारे में जानना बहुत जरूरी है। शंकराचार्य जैसे आदमी भी हमारे देश में 32 साल का आदमी सारे शास्त्र पढ़ के कश्मीर से लेके कन्याकुमारी तक सारे देश के विद्वान हरा के 4 पीठ स्थापन करके ने 32 साल की उम्र में शरीर छोड़ के भी चला गया। जिस टाइम में हम समझदार हुआ 30-32 साल के बालक ने नुबेरा पाटा है कि सही है कि गलत है, मैंने क्या करना चाहिए, और उस 32 साल की एज में तो सारे देश ने कवर करके मेरे हिंदू धर्म की उस प्रतिष्ठा ने कायम कर गया जो लोग सोच भी नहीं सकते। तो ये लोग किसे थे, के सोचा करते, विचारधारा के थी, इतनी ग्रेट पर्सनैलिटीज का कड़े थे आधार था इनके पास, किस टाइप की थी इनकी मनोवृत्ति, क्या चीज जानने में और भी ज्यादा रुचि थी। और इसने साथ साथ लेके ने मैंने एक चीज और शुरू से रखी। 7वीं क्लास में थी जब मैंने परमात्मा मिला पहली बार। मेरे माँ बाप ब्रह्मा कुमारी से जुड़े हुए थे, मेरे पिताजी ने भगवान का साक्षात्कार लिया, निराकार, और उसके बाद उनके यह चीज थी कि जो निराकार परमात्मा मैंने देखा है, ब्रह्मा कुमारी वाले लोग कहें कि भगवान आओ, जब वो ही भगवान जो मैंने देखा है अगर वो ही उड़े मिला तो मैं मान जाऊंगा कि ये वो ही है, क्योंकि परमात्मा तो एक है, दो तो सही बोले, और उड़े गए। और जब यह चीज सर्टिफाई होगी कि मैं वो ही हूँ, थारा सबका बाप है, तो उस टाइम में मैं मेरी मम्मी के गर्भ में थी।
पेट में। तो उस टाइम से मेरी ट्रेनिंग शुरू हो गई थी, एक तरह से आध्यात्मिक लाइन। 7वीं क्लास में हुई, थोड़ी सी समझदार, तो परमात्मा से पहली बार मिली। परमात्मा पर काया प्रवेश करे, क्योंकि आप सारे शरीर ले रहे हाँ अपना अपना, आप सारे असल में के हाँ आत्मा अपना, आप सारे असली रूप में ओरिजिनल एक एनर्जी हाँ जिसका नाम आत्मा है। आत्मा है इतना आप इस शरीर में हाँ इसमें चलावेंगे। जिस दिन इसने छोड़ के अलग हो गए उसका नाम डेथ है। आत्मा ने शरीर में प्रवेश कर लिया उसका नाम जन्म है, और आत्मा शरीर से अलग होगी उसका नाम मृत्यु है। जन्म और मृत्यु इससे फालतू की में को नहीं है, वो आत्मा का एक छोटा सा पड़ाव है, यूं समझ लो। खत्म नहीं होती कोई भी चीज। जिस तरह आप एक जगह सर्विस करो और 5 साल बाद ट्रांसफर होगी आपकी, बदला की आप एक जगह से दूसरी जगह चले गए, बस बाकी सारी चीज तो एज इट इज है। आपने इवजीत भाई अगर चंडीगढ़ सेटल हो गए तो सुनाना महीने जिस पर 10,000 रुपये ले रखे हैं वह चीज खत्म थोड़ी हो जाएगी, वो तो न्यू की न्यू रहेगी। आम जिन लोगों के बीच में हाँ उनके साथ मारा के कर्म खाता है। किसी ने सुख दिया, किसी ने दुख दिया, किसी से हमने लड़ाई झगड़ा करा, किसी के साथ दोस्ती निभाई, ये सारी चीजें आत्मा के अंदर हैं। मैंने यो शरीर छोड़ दिया, लेकिन जिसके साथ जो कनेक्शन है वो नुका नहीं रहेगा। यो छोड़ के मैं दूसरा शरीर ले लूंगी किते और जाके ने, लेकिन वह आत्मा जिनके साथ मेरा लेन देन है वह आत्मा मैंने उड़े टो लेंगी, चाहे मैं चंडीगढ़ जन्म ले लूँ चाहे जर्मनी। यू एक कसूता खेल है। परमात्मा ने आके समझाया आप लोग जड़े हो ने, जो आपके मम्मी पापा हैं, जो आपके भाई बहन, जो आपका लाइफ पार्टनर, जो आपका फ्रेंड सर्कल, यो सब कुछ पूर्व निर्धारित है और आपके द्वारा पूर्व निर्धारित है। कई बार हमेशा आदमी के शादी कर बैठा हाँ अब उसके गलती 36 का आंकड़ा हो है, 1 मिनट नहीं निभ सकती, लेकिन कई बार वो मारिए पसंद हो है, इसका मतलब पिछले जन्मा का हमारा उसके साथ कनेक्शन है। इस चीज ने हरियाणवी भाषा में अगर कहूँ तो लोग क्या कर बुजुर्ग समझाते आए, अब डैड न डैड गंगा जी पटोले मुनी दो भाड़ा ला के टोले। तो जिसके साथ जो कनेक्शन है आपने अगर किसी का ले रखा है तो वह आपका पांडा कौन छोड़ना चाहिए, आप 6 जन्म लेंगे, ढूंढ लेंगे, और आपने किसी पे लेना है तो आप उन्हें ढूंढ लोगे, हम बच नहीं सकते। तो आत्मा शरीर छोड़ के अलग हो जाए है, इब आप समझो परमात्मा का ईसा शरीर को नहीं है, तो हमारा भी को नहीं, पर हम आ जावा हाँ शरीर में 60 साल रहे, 80 साल रहे, 90 साल रहे, जितनी उसमें एज है वो छोड़ के दूसरा ले लिया। परमात्मा शरीर में आके जन्म को ले लिया। परमात्मा पर काया प्रवेश करे, क्योंकि जब जन्म ले तो सारी चीज सीखनी पड़े। आपने तो आंगली पकड़ के चलना भी सिखाया, बोलना भी सिखाया, सारी चीज करी आपने। कितने साल तक तो आप यूं सोचियो 7-8 साल के आप नहीं हो जाते, इतने तो मम्मी पापा सारे ही काम करें आपने, उंगली पकड़ के लिखना भी सिखावे, एक एक चीज कुर्ता भी परावे है। जो आदमी हमारे खातिर इतने काम करे है उसका शान नहीं टेके है हमारे दो। आपका दोस्त अगर एक दिन आप स्कूल में कोने गए, घर आके आपने पढ़ा दे, इकोनॉमिक्स वाले टीचर ने आपने तो यो सिखाया है, आप शान नहीं मानोगे उसका, थैंक्स मानोगे ना कि मैं कोने गया था आज तने मेरा काम कर दिया। तो मम्मी पापा हमारे खातिर जितना करे हैं वो कितना मोटा शान होता है, जबरदस्त है, क्योंकि वो रिकवर कराए कौन जा सकता। आप अपने मम्मी पापा का क्या कर सकोगे? 10 साल वे खाट में पड़े रहे, 10 साल थामी है उनने, सूजूर चीची भी करवाओ जब जाके उतरे, लेकिन कितने बड़का में इतनी हिम्मत है कि वो यह चीज सोच भी सके। अच्छे पीछे ठीक ठाक रहे, उनकी रोटी कौन दी जाती बुढ़ापे में, बोझ हो जाए। तो आप सोचो इतना बड़ा कर्जा भगवान को नहीं ले सकता किसी का भी, नहीं तो फिर भगवान कर्जदार हो जाए। और भगवान वो है जो सारी दुनिया पर कर्जा चढ़ावे है। तो परमात्मा क्या करा है, इब देखो मेरी अगर ट्रांसफर हो जाए सुनाने में तो मैं घर बना के थोड़ी रहूंगी, क्योंकि मन मेरा 1-2 साल रहना है। आप में तो किसी का एक कमरा लिया किराए पर है, काम चला लूंगी। परमात्मा ने यह दुनिया जो इतनी खराब होगी
या पलट के ने और बढ़िया बनानी, उस खातर मारते ही सारते ही समझाना है आके न पहले। तो इस काम खातर भगवान के कर है, इससे दुनिया में ते एक आदमी लवे है, उसके शरीर में प्रवेश करे है, अपनी बात बतावे है, बता के चला जाए। उसने जो कर 10 आदमी आती समझाई, उन 10 के समझ में आ गई, वह 10 फिर और समझा देंगे, सोया नहीं। जो एक चैन है। तो आप सारे, मैं जब इस एज में थी, मैंने बहुत सोचा कि मैंने क्या करना चाहिए, क्योंकि मैंने भी नहीं मानो अग भाई समझदार को नहीं थी। मम्मी पापा ने जितना पढ़ाना था खूब पढ़ाया भी, सिखाया भी, सब कुछ सारी चीज समझा। हाँ, निर्णय मेरे ऊपर छोड़ दिया था, क्या करना है, तेरी लाइफ है, तू कर, लेकिन हमने भरोसा न लेके, हमने कन्विंस करके नहीं, ताकि हम तेरे बारे में चिंतित ना रहें। सोचा बहुत। आप सोचो, मैंने यो निर्णय लेने में 20 साल की थी जब मैंने सर्विस ज्वाइन करी थी। पढ़ा लिया था सारा, सर्विस ज्वाइन करने के बाद भी 5-4 परीक्षा पास करी। लेकिन ये सारी चीज करके भी लगभग 25 साल की थी। 5 साल मैंने खूब एक एक चीज पर विचार करा कि जीवन बहुत अनमोल है, इसने दी बेस्ट जो इसका यूज होगा उसमें लगाना। उन्हें क्या लगाना, समझौते खातिर वे घर में चले गए, आदमी मनवाना दारू पीने लग गया। भुगती जाओ, उसने मरना थी क्या, वो मर लेगा जब पंडा छूटेगा, क्या मैं मर लूंगी जब पंडा छूटेगा। बालक पैदा कर लिए, एक गलत लिखड़ाया, सारी लाइफ होगी बर्बाद। दिए जाओ सवालों के जवाब समाज के, भाई समझ में नहीं आया। फिर सोची, ये जो पैदा कर रखे उन्होंने, इसकी बजाय इनने मान लिया कि ये मारे ही। आपने जो 2 बच्चे पैदा करे, आपने मान तो लिया कि ये मेरे हैं। जब आप हॉस्पिटल में गए होगे, जब किसी ने बदल दिया होगा, तो आप पड़ा और किधर चला गया, और किसी का खा के आपकी खाट पर लुटा दिया, आपने बेरा को नहीं। लेकिन यह चीज मानने तो रखी है आपने कि हाँ ये मेरे हैं। और बहुत सारी चीज मानना ही था उन्हें। तो जो सारे बच्चे और हैं दुनिया में, यो क्यों ना मान लें कि ये मेरे ही। जब मान लेंगे तो हम उनका प्रति जिम्मेवार हो जाएंगे। वह भटके ना, उन्हें सुनाने का काम करें। उनमें तो आप जिसे अगर 100 बच्चे भी समझाओ, और उनमें तो 10 भी कोई से मोड़ पर हो, और वह सुधर जाए, अपनी लाइफ चेंज कर ले, और शांति ते सुख ते परिवार खातर जीना सीख जाए, तो यह कितनी बड़ी उपलब्धि नहीं होगी। बजाय के 2 बच्चे और पैदा करके नहीं इस दुनिया में, और उन्हें के ऊपर जीवन लगा दिया जाए। इसकी बजाय जो विनाश की तरफ जान लग रहा है समाज, उस खातिर की में काम आ जा। चंद्रशेखर आजाद के ब्याह को नहीं कर सके, भगत सिंह के शादी को नहीं कर सके था, ये भी तो कर सके थे। विवेकानंद तो इंटेलिजेंस का लोहा माना है सारी दुनिया, जिसके ऊपर युवा दिवस मनाया जा है। शंकर, ये लोग भी तो थे जो सिर्फ अपने खातिर कौन सोची जी ने। हम के इतने स्वार्थी हाँ के सिर्फ अपने सिवा और कोई दिखता नहीं। गांव मारा है, बच्चे मारे हैं, देश मारा है, इसकी प्रगति खातिर करेंगे। थोड़ा सा भी योगदान दे पाए तो कि मैंने फायदा होगा। तो यो मिशन बना लिया कि ना, वो आपने एक गीत सुना होगा ना, अपने लिए जिए तो क्या जिए, तू जिए दिल हमने मेरा को नहीं पावा। क्योंकि तम तो आजकल और कि मैं सुनो हो बिरानी की बड़ा कबूतर उड़ा क्योंकि चीजें बात है, काम की चीज तो सुनते नहीं ना। मैं बड़का थी बोली अपनी क्लास क्या थी, माँ बेटा डांस करियो, 26 जनवरी है, 15 अगस्त पर, बोला कबूतर पर करांगे, को कब दुपट्टा पर करांगे, को और की में बिरानी की आजकल है। समझ में भी नहीं आता, समझ में उनके भी नहीं आता पर बस एक धमाधम और उसको नाचने तो मतलब है। समझ की तो कोई बात आजकल रह ना रही है असल में। तो यह चीज मन्ने उनते ही छक्के, देश मेरा रंगीला है, इस पे नाचो। म्यूजिक तो इस पे भी है, पर बड़कन उस पर नाचना ही ना है। कारण उनके सारे घर के ही इन्हें पे नाचे हैं, तो वह भी इन्हें पे नाचे। तो कुछ जो जरूरी चीज है वह खत्म होती जाए।
और मैं नहीं चाहती आप अपनी लाइफ न्यू जाया कर दो। कदे थोड़ी सी दारू पी ली, कदे 4 सिगरेट पी ली, कदे दोस्तों के साथ नहर पर जाके घूम आए, कदे ढाबा पर जाके रेस्टोरेंट पर खाना खाए। सारे इस इन चीज़ों में जो आज दोस्त हैं तड़के 4 मिल के ले जाएंगे, एक न फेंक आऊंगे नहर में, 3 उल्टे घर आ जाएंगे, 10 दिन पाछा बेरा पाटेगा, उन 3 ने पुलिस पकड़ ले जाएगी। भाई इस काम खातिर पाले थे कि सुनारियां जेल में गई, सारे 20 से 30 साल के बीच में सारे बात। अरे मैं कैसा सत्यानाश ठा दिया था हमने, एक एक घर की जिम्मेवारी ठानी थी। मैं कहा था सुनारियां जेल भर दिया मतलब हमने कतिये न्यू फील नहीं होता भाई तम की करना चाहिए था, हमने कड़ा रहे हो। तो बोले दीदी उस टाइम गुस्सा हुआ है ना जब कुछ को नहीं सोचता। मैं कहा हम सारे इतने नू लागे, इतने जने अगर पॉजिटिव काम कर दे तो समाज का कितना भला हो। तो मैं याद जरूर चाहूंगी कि आप अपनी शक्ति, अपना उमंग उत्साह, अपनी पॉजिटिविटी, आप कुछ भी कर सकें। आप अगर चाहो तो सारे घर के आपके अनुसार बदल सकें, क्योंकि बच्चों की तरफ सारे देखें। आपकी माँ अगर यह चीज कहे आज बेटा न्यू करना है तो हो सके है उसकी घर में ना मानी जाए, पर एक 20 साल का लड़का, 22 साल का लड़का जो कहेगा उसकी तरफ जरूर तवज्जो दी जाए। तो आप अगर एक एक जना भी ठीक हो जाए तो आपका पूरा घर स्वर्ग बन जाए। मैं या नहीं कहती कि शादी नहीं करो, लेकिन आप अगर शादी भी करोगे ना तो वह बहुत बेहतर ढंग से चलाओगे। घर जिस तरह चलना चाहिए। आप अगर बच्चे भी पैदा करोगे तो इतने कर्तव्यनिष्ठ होके न और इतने जिम्मेवार होके न निभाओ उस चीज ने कि आपके बच्चे गर्व करें कि हाँ हमारे माँ बाप इसे हैं, जिस तरह आप गर्व करा हाँ अपने मम्मी पापा। और यह चीज कड़ा तया होगी, यह चीज मैंने बचपन से सीखी, परमात्मा तय मिल सके है और किसी तो दुनिया में मिल नहीं सके। आप अपना कनेक्शन उस तरह रखोगे तो आपने जीवन का हर सिचुएशन में आपने वो मिलेगा जो साथ आपने चाहिए। आज के युग में आप और किसी पर भरोसा कौन कर सकते, दोस्तों पे तो कतिये नहीं कर सकते। गुजरात में ठीक कही थी कि हे भगवान मुझे मेरे दोस्तों से बचा, दुश्मना ने तो आप देख लूंगा। तो आजकल खतरा ही इसी जगह पे है, दोनों जगह। जो सबसे ज्यादा सेफ्टी की जगह थी ना ये तो घर है और के दोस्ती, ये दोनों चीज आदमी ने सोचा करता आड़े आगे तो मैं सुरक्षित फील करूं। खतरा है दोनों जगह पे। नहीं तो सोच के ना हैरानी हो है, एक लड़का जो दारू पीने खातिर इतना पागल हो गया कि अपनी माँ का ही सिर फोड़ गया। की बात हुई, ये समझ हो और पढ़ लिख के न सीखा कि तो आपकी जो स्कूल कॉलेज जो भी कि मैं करो हो आपने खुद ही बेरा पड़ जाएगा मैं कड़ा सही हूँ कड़ा गलत हूँ। आप रोज 1 घंटा परमात्मा की बात सुनो जो आके सुना रहे। वो भी तो फोन में 23 घंटे टेकने कौन देते, 1 घंटा उस फोन पे यह चीज सही। तो आपने खुद दूसरे की तो आप गणे ही मानो भी कोई, और कई बार दूसरे की जज दी भी को नहीं हो उसके हाथ में गलत भी समझाते। लेकिन आप सुन के समझ के फिर खुद ही डिसाइड करो मैंने की करना चाहिए, मैं कड़ा गलत हूँ कड़ा सही। कम से कम वह चीज आप खातिर तो फायदेमंद हो, फिर क्या खातिर तो वह चीज फायदेमंद होगी जो आप खातिर है। तो इस चीज खातिर कि यो मैसेज परमात्मा का, क्योंकि भगवान हमारा अपना सारा का बाप है। और वो ना आना ही जब पड़ा जब आप सारे बिरान हो लिए और नु कहे मैं ठीक कर दूंगा, मेरे पर भरोसा रखो और मेरी बात सुनो। एक ईसा सच्चा दोस्त है जो आपकी 24 घंटे मदद करेगा, बस आप याद करोगे उसने। उस खातिर कि में खर्चा करने की जरूरत नहीं, एक्स्ट्रा कुछ भी देने की जरूरत नहीं, बस सिर्फ अपने 24 घंटा में थे आधा घंटा अलग से निकाल दो। इसमें मैंने परमात्मा की क्या है वो ही सुनना है, उसके बाद फिर अपनी दिनचर्या में ला दो। बस मैं यही कहना चाहूँगी कि आप सबका जीवन सफल हो, ऊए नहीं जाओ वहां के बाद, क्योंकि आप सारे बहुत कीमती हो।
कुछ भी करो, लेकिन वो समाज खातर, परिवार खातर, खुद खातर, आपके कुनबे खातर भी, काम खातर भी वो आप पर गर्व कर। ठीक है, थैंक यू मेरी बात सुनने के लिए।